हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सभी क्वेश्चन अब एग्जाम में रिपीटेड है और आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संख्या दी गई है। किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संख्या दी गई है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन सी समुद्रगुप्त जो है ये हैं आपके भारतीय शासक जिनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 2 नंबर आता है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था, तो वो था आपका मगध। ऑप्शन बढ़िए, मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो वो है आप लोगों के 13वां, यानी कि 13वां शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि पूछ रहा है, तो वह आप लोगों का 78वीं ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन बी 78वीं, यह है आपका कनिष्क की राज्यारोहण तिथि, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महापात्रों को जो है किसने नियुक्त किया था, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। किसने नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किए थे आपके अशोक ने। किसने नियुक्त किया था, तो अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था वह किस वंश का शासक था, तो ये थे आप लोगों के मौर्य वंश के, ठीक है। मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका गुप्त काल, यानी कि भारतीय इतिहास का गुप्त काल ही है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये किए थे आपके हरिसेन। कौन थे, तो हरिसेन जो है। ऑप्शन सी हरिसेन जो है इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन पूछ रहा है टकसाल का प्रधान कौन था, तो ये थे आपके लक्षणाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष जो थे ये आपके मौर्यकालीन टकसाल के क्या थे, तो प्रधान थे। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी पूछ रहा है, तो इसके लेखक थे आपके कौन, तो वो थे आपके कलहन। कौन थे, ऑप्शन डी कलहन जो है ये आप लोगों के राजतरंगिणी के लेखक हैं, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है आप लोगों के मौर्य वंश के। किस वंश के, तो मौर्य वंश की मिलती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना है ये आप लोगों का हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप लोगों के अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। ऑप्शन सी इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो किसकी मिलती है, तो प्राक मौर्य काल की, ठीक है। प्राक मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो थे आप लोग के कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य जो थे, ऑप्शन सी कौटिल्य जो थे ये आप लोग के अर्थशास्त्र के क्या थे, तो लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाली है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का जो संबंध है वो किससे वंश से है, तो इनका संबंध है हर्यक वंश से। ऑप्शन डी हर्यक वंश से इनका संबंध है बिंबिसार का। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, वज्र को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्र को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है आपका गण संघ। ऑप्शन डी गण संघ कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद जो आपका शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ये आपके जनपद का सही शब्द का जो अर्थ होता है यही होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों।
18 नंबर क्वेश्चन आता है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो बने होते थे किसके बने होते थे? तो ये बने होते थे आपके चांदी और तांबे के बने होते। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे। चांदी और तांबे के बने होते थे पंच चिन्ह के चिन्ह सिक्के जो थे। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ का प्रचारित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ये क्वेश्चन है। तो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। बाकी सोरिया है, श्रीलंका है और जापान है, इन सभी जगहों पे प्रचलित हुआ, लेकिन ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। सही आंसर ऑप्शन बी है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपके उदयन द्वारा। किसके द्वारा? तो उदयन द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।